हेलो स्टूडेंट, देखो क्लास 9th का एक बेलन का एक मैथ है, सिलेंडर का। डॉक्टर कैसे सिन्हा का है। देख 8 नंबर है, 8 नंबर। देखे इसमें दिया का किसी बेलन का लंबवृत्तीय किसी लंबवृत्तीय बेलन का आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या दे दिया कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दे दिया और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दे दिया है? 3 सेंटीमीटर दे दिया है। और इस ठोस बोल रहा है कि इस ठोस को गलाकर एक दूसरा बेलन बनाया जा रहा है जिसका त्रिज्या दिया है 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 1.1/2 सेंटीमीटर। चलिए, बोल रहा है कि कितने लंबवृत्तीय बेलन बनाए जा सकते हैं। मतलब कि देखिए, ये अलग एक बेलन दिया है, एक दूसरा बेलन पूछा है कि इसके गलाकर कितने बेलन बनाए जा सकते हैं। चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। पहले मानेंगे, मतलब कि मान लो कि 12 बेलन है और छोटा बेलन गला के बनाना है, छोटा बेलन, ये छोटा बेलन। जैसे हम लोग लिखेंगे कि छोटे बेलन की संख्या n है। माना कि छोटे बेलन की संख्या क्या है? n है। जैसे क्या होगा, दोनों के आयतन क्या करेंगे हम लोग? इक्वल करेंगे। क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। तब 12 बेलन के आयतन बराबर n गुना छोटे बेलन के आयतन। n जो का है छोटे बेलन की संख्या, n गुना छोटे बेलन की आयतन। जैसे बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर 12 है तो 12 वाले लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर n गुना छोटे बेलन का आयतन, सेम वही फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। जैसे देखिए यहाँ पर इसका बड़ा बेलन का त्रिज्या दे दिया 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। यहाँ छोटे बेलन का त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दिया है पूर्णांक में, इसको तोड़ लेते हैं हम लोग, 3/2 हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पहले पुट करते हैं। पाई को पाई छोड़ देते हैं। यहाँ पर आर दिया है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई इसका दिया है 3 सेंटीमीटर बराबर n गुना पाई को पाई छोड़ देंगे क्योंकि दोनों तरफ पाई है तो कट जाएगा। और यहाँ पर आर दिया है 2 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर ऊंचाई दे दिया है 3/2 सेंटीमीटर। क्या करेंगे? इधर से उधर कटाएंगे, पाई से पाई खत्म, 2 से 2 कटा दो और देखो इधर 3 से इधर 3 कट जाएगा और 2 दूनी 4, क्या बचेगा? 4 दूनी 8, मतलब कि n बराबर कितना आ गया? 8। मतलब छोटे बेलन की संख्या कितना बनेगी? 8। चलिए एक बार फिर समझा देते हैं आप लोगों को। जैसे कि एक बड़ा बेलन दिया था, इसका त्रिज्या 4 सेंटीमीटर था, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, और एक छोटा बेलन था जिसका त्रिज्या 2 सेंटीमीटर था, ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर था। बोल रहा है कि इसको पिघलाकर इसको बनाया जाए। मतलब कि जब भी पिघलाने के बाद करेगा तो हम लोग आयतन को इक्वल करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आप लोग आयतन को क्या कर दिए हैं? इक्वल कर दिए हैं। और छोटे बेलन की संख्या हम लोग n मान लिया है, उसके बाद आयतन को कर देंगे, यहाँ संख्या आ जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।